इस एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इफिसियों अध्याय 1 11 से लेकर 14 तक हम अध्ययन करेंगे। विशेष कर आज मैंने उसका टॉपिक दिया है यू आर सील्ड विथ हिज स्पिरिट। आप पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। और हम 3 बात आज करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 1 का 11। उसी में जिसमें हम भी उसी की मानसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहरा जाकर मिरास बने, है ना। आज हम देखेंगे हम मसीह में हमें विरासत मिली है। अध्याय 1 का 11 हमने विरासत प्राप्त किए हैं मसीह में। ये क्या विरासत है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक और बार मैं पढ़ना चाहूँगा। पहले से ही ठहरा जाकर मिरास बने। हम मसीह का जो पुत्र अधिकार मसीह को मिली है वो हमें भी मिली है। मसीह के द्वारा हम मिरास बने या विरासत हमें मिली है। वो क्या है उसमें लिखा है, उसमें वह सब कुछ शामिल है जो मसीह का है। तो हमारा विरासत क्या है? जो कुछ मसीह का है वो हमारा है। पिछले बार में भी हमने थोड़ा बहुत इसका बातचीत किए हैं। जो कुछ मसीह का है वो हमारा है। मसीह का अधिकार मसीह ने जो किया है, वचन में लिखा है, मसीह ने खुद कहा है कि यदि आप लोग जो है मेरे से भी ज्यादा कार्य कर सकते हैं। जो कुछ मसीह में है और जो कुछ मसीह करता है वो सब हम कर सकते हैं। रोमियो 8 का 17 में ऐसा लिखा गया है, वो भी वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 17 उसमें लिखा गया है कि और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर का वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हम मसीह के साथ सहवारिस है। मसीह को परमेश्वर ने जैसा प्रेम किया वैसे ही हमसे प्रेम करते हैं। मसीह का परमेश्वर पिता का जो भी है वो मसीह का है, जो भी मसीह का है वो हमारा है मसीह के द्वारा। तो मसीह में हमें जो विरासत मिली है वो मसीह का अधिकार, मसीह का जो भी चीज़ें परमेश्वर ने मसीह के लिए रखा है वो सब हमारा भी है। और कई लोग सोचते हैं कि ये विरासत जो है हमें मिलेगी तब हम इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग पहुंचेंगे, उस समय में अभी मिलेगी नहीं। We have to enjoy our inheritance while we live on this earth. हम इस धरती पे रहते हुए अपनी विरासत का आनंद लेना होगा। ना तो परमेश्वर इस पृथ्वी में हमें भेजने का क्या मतलब है, और प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजकर वो विरासत जो हमें मिलेगी वो बाद में स्वर्ग में जाके मिलेगी, फिर क्या फायदा है। तो इस पृथ्वी में रहते हुए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य हमारे लिए रखा है, जो चीजें हमारे लिए रखा है, वो इस पृथ्वी में रहते हुए हमें अनुभव करना होगा। इसलिए मत्ती 6 का 10 में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रार्थना करते हैं वो कहते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर का इच्छा क्या है? क्या स्वर्ग में कोई परेशानी है? स्वर्ग में मसीह का जो अधिकार है वो इस पृथ्वी में भी पूरा हो। उसके संतान का अधिकार जो स्वर्ग में है वो इस पृथ्वी पर भी हम उसके पुत्र लोग, उसके संतान जो है उसको इस्तेमाल कर सके, और परमेश्वर का अनुग्रह को इस पृथ्वी में रहते हुए भी हम एंजॉय कर सके, उसका अनुभव ले सके। वो है हमें विरासत जो है मसीह में मिली है। जो पौलुस कहते हैं कि जो ये है हमारा 8वीं आशीष है, जो आशीष हमें मसीह में मिली है, हमें विरासत मिली है। हम ये गाना हम कहते हैं, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। परमेश्वर जो है स्वयं हमारा है। हम परमेश्वर के द्वारा जो आशीष मसीह के लिए है वो सारे आशीष हमें भी मिली है। तो इस वचन को भी हम याद रखना चाहिए। जैसा स्वर्ग में परमेश्वर का इच्छा पूरा होता है वैसे ही हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का इच्छा पूरा हो। जैसा स्वर्ग है वो, क्योंकि परमेश्वर स्वयं, मैंने पिछला अध्याय में भी बताया था, जैसे परमेश्वर हमारे बीच में हमारे अंदर वास करते हैं तो वही परमेश्वर का इच्छा जो है हम में भी पूरा हो। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 का 3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें
जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी, एक निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। 3 बात इधर बताया गया है, एक है अविनाशी, दूसरा निर्मल और अजर मिरास के लिए जो हमारे लिए स्वर्ग में रखा गया है। जो मिरास, जो विरासत जो है हमें स्वर्ग में रखा गया, इसके बारे में हम एफिसियन 2 अध्याय में पढ़ेंगे। हम मसीह के साथ स्वर्ग में बिठाए गए हैं, है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आत्मा में हम बिठा चुके हैं, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा विरासत है वो क्या है? अविनाशी और निर्मल और अजर। 3 बात है, जो कभी नहीं खराब होगा, कभी नहीं गंदा होगा और कभी वो उसका रंग जो है मिट जाएगी। हमारा विरासत ऐसे है, हमारे जो परमेश्वर मसीह ने जो हमें अधिकार दिया है उसमें इस पृथ्वी में रहते हुए कोई भी कमी हम महसूस नहीं करेंगे और कोई भी अधिकार में कोई भी घटी इस पृथ्वी में रहते हुए नहीं हुआ। कुछ भी थोड़ा सा भी रंग में बदलावट हमारे जीवन में नहीं होगी। जो मसीह में हमारे आशीष हैं, आज हमने 6-7 आशीष हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें जो भी आशीष है किसी का भी कमी हम महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वायदा किया है। परमेश्वर ने कहा तुम्हें सारे आशीषों से मैंने आशीषित किया है। बहुत सारे आशीष हमने पढ़ते आ रहे हैं। तो ये अगला आशीष ये है, हमें मसीह में जो विरासत मिली है वो क्या है? अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। कई लोग सोचते हैं अविनाशी, सुनते हैं हम लगता है वो स्वर्ग में होगा। अविनाशी नहीं, वो अभी से शुरू हो चुका है हमारे आत्मा में, उसके बाद हमारे प्राण में, उसके बाद उसको हमारा शरीर में भी हमें उस अविनाशी जीवन को, अविनाशी विरासत को हमें अनुभव करना होगा। उसके बाद एफिसियों 1:12 हम पढ़ते हैं कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसका महिमा की स्तुति के कारण हो। और दूसरी बात है, हम परमेश्वर का महिमा की स्तुति के कारण है। तो इसका मतलब है हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हमारे जीवन के द्वारा। जैसा हम परमेश्वर, यदि परमेश्वर हमारे जीवन के देखते हैं वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम उनके संतान हैं। हम जो परमेश्वर के लिए जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर के, उसमें वो खुश होते हैं। जैसे कि एक बच्चा कुछ भी कार्य करता है, छोटे मोटे चीज करता है, घर पे खेलते रहता है, तो भी उसके पिता देखते तो वो बहुत खुश होते हैं। वैसे ही मसीह में हम जितने भी लोग हैं हम उनके संतान हैं, और परमेश्वर उनकी महिमा के लिए वो हमें देख के आनंद ले सके। हम परमेश्वर के वो अधिकार को इस्तेमाल करते हुए, हम परमेश्वर के उस दिए हुए आशीष को अनुभव करते हुए पिता ऊपर से देख के और वो आनंद लेना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जो है महिमा, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं मतलब हमें एक नौकर के समान है, हम परमेश्वर की हम हमेशा बड़ाई करते रहना होगा तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। नहीं, कोई चाहता है क्या अपने बच्चे जो है वो मेरे पापा के बारे में हमें हमेशा बड़ाई करते रहे? नहीं, पापा जो है वो बच्चे को देखते ही वो खुश रहेगा। यदि बच्चा खुश रहता है, वो परमेश्वर की उस और पिता के वो आशीष को अनुभव करता है, पिता जो है खुद स्वयं उसमें आनंद लेते हैं। वो हम कह सकते हैं पिता की महिमा। तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा जीवन बिताना हो, इसका मतलब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए। हम 1 कोरिन्थियों 10:31 में से लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो पौलुस कहते हैं तो जो भी हम करते हैं हम परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन को देखे और पिता आनंद ले सके। उसके बाद मतलब पिता की मन जो है हमारा जीवन को देखकर दुख नहीं होना चाहिए। मतलब हम तकलीफ में रहते हैं या परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं तो पिता का मन जो है दुख होता है ना, तो वो पिता महसूस नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा पिता आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं कि जो भी खाओ कोई बात नहीं, जो भी पियो कोई बात नहीं, जो कुछ करो लेकिन पिता की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। उसके बाद फिलिपियों 4:20 में ऐसा लिखा गया, हमारा परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुगा तक होते रहे। पौलुस कई बार इस वचन को इस्तेमाल करते, मतलब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन पर
होते रहना चाहिए। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर कभी नाराज नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन को देखकर खुश रहना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए, महिमा की स्तुति के कारण हैं। परमेश्वर की महिमा की स्तुति के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, इसलिए 2 कोरिन्थियों 4:6, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमके कि हम परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। मतलब परमेश्वर ने जो है कि अंधकार में ज्योति चमके, वो किसके हृदय में चमके? हमारे हृदय में चमके, ताकि हमारे परमेश्वर की महिमा की पहचान हमारे जीवन के द्वारा लोग पहचान सके। यदि हम दुखी में रहते हैं, हम परमेश्वर के अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लोग में ज्योति कैसा चमकेगी? परमेश्वर की ज्योति लोगों में कैसे चमकेगी? हम परमेश्वर के अधिकार को हमारे जीवन में खुद इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों के बीच में परमेश्वर की ज्योति कैसे चमकेगी? तो हमारे जीवन में जो ज्योति चमक रही है, वो देखकर लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। तो ये है दूसरी वचन। उसके बाद हम देखते हैं 13 और 14, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन को सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए वह पवित्र आत्मा की चाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारा के लिए हमारे मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। मतलब इसका मतलब हमने पहले सुसमाचार को सुना, परमेश्वर के वचन को सुना जो है सुसमाचार, उसके द्वारा हमने क्या पाया? उद्धार पाया। उसके बाद जिस दिन हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब हम पर क्या लगी? पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये है हमारा जो अंतिम आशीष है। मतलब पहला अध्याय में मैंने बोला था 1 से लेकर 14 तक कम से कम 10 आशीष हैं। वो अंतिम आशीष है, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। कई बार हम सोचते हैं पुराना नियम और नया नियम, पुराना वाचा और नया वाचा में पवित्र आत्मा के निवास जो है बिल्कुल अलग है। पुराने नियम में, पुराने वाचा में क्या होता था? पवित्र आत्मा आते थे और किसी के अंदर रहते थे, उसके बाद वो कुछ दिन बाद वो उनको छोड़कर चले जाते थे, है ना। कुछ दिन तक किसी के ऊपर रहते थे और कुछ दिन के बाद किसी भविष्यवक्ता के ऊपर आके बात करते थे, फिर चले जाते थे। लेकिन नया वाचा में है, जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा क्या है? अनंत के लिए हम में वास करने के लिए आ जाता है। वो है पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगती है। ये जो है हम यदि कोई गलत करते हैं, पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर रहते हुए दुख होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़कर चला जाता है, नहीं। वो हमारे एक चाप है, हमारे उद्धार का एक चाप है। वो है, हम दूसरे शब्द में बोलते हैं तो वो एक डाउन पेमेंट है। जैसा कोई हम चीज खरीदने के लिए जा रहे हैं, हम बोलते हैं क्या है, चलो हम आधा पैसा आज दे के जा रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? बाकी पैसा दे के सामान को ले लेंगे। तो हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने क्या किया? एक डाउन पेमेंट पहले दे दिया, वो है पवित्र आत्मा। वो हम में आके वास करने लगा, ताकि हम दिन प्रतिदिन मसीह के समान बने, उसके स्वरूप में, उसके पुत्र के स्वरूप में बदल जाएं। उसके बाद जो मसीह जो है हमारे आत्मा में वास करते हैं, उसके बाद वो मसीह के सामर्थ, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ जो है हमारे प्राण पे आए, उसके बाद हमारे शरीर में भी उस बदलावट को हम इस्तेमाल कर सके। तो यदि हम रोमियो 10:14 पढ़ते हैं, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसका विषय में सुना नहीं है उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। तो इसका मतलब हमें पहले सुसमाचार सुनाना इसलिए अनिवार्य है, क्योंकि जब तक सुसमाचार को नहीं सुनेंगे विश्वास कैसे करेंगे? तो पहले सुनाने वाला होना चाहिए। तो सुनाने वाला प्रचारक नहीं है तो कैसे सुनाएगा? तो इसलिए परमेश्वर ने हमें उसको सुसमाचार को प्रचार करने के लिए चुना, ताकि हम उसको सुनाएं और उसके बाद जिन्होंने सुना वो विश्वास कर सके। विश्वास करने के द्वारा वो उनके जीवन में उद्धार हो सके।
तो उसका डाउन पेमेंट, उसका जो है एक बयाना, दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं उसकी बयाना है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का छाप मतलब मोहर लग गया, इसका मतलब वो सील जो है टूटेगा नहीं। परमेश्वर के जन कभी कभी अपने जीवन में परमेश्वर से कई बार थोड़ा दूर चले जाते हैं, मतलब गलतियां उनके जीवन में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने पहले उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया, उसके बाद उनके नाम को काट दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा का छाप हम पर इसलिए लगाया है कि हमारे जीवन जो है सुरक्षित है। हम क्या है, तो वो डाउन पेमेंट जो है हो चुका है, और हमें क्या करना चाहिए, उस चीज को हमारे जीवन में अनुभव करना जरूरी है। जो पवित्र आत्मा जो हमें सामर्थ्य देती है, हमें अगुवाई करती है, पहले जो है हमारे आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ चुका है। अभी क्या करना है, हमारे प्राण और शरीर में भी उस बदलावट को लाना जरूरी है। जो पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है, उसके अगुवाई में चलते हुए हमारे जीवन में उस बदलावट को हमारे जीवन में लाना जरूरी है ना। तो पहला कुरिन्थियों 15:53 में ऐसा लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि ये नासवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहर देह अमरता को पहन ले। मतलब हमारे शरीर, ये नासवान शरीर जो है महिमायित शरीर को पहनना, और उसके बाद ये मरने वाला है ना, ये देह जो है अमरता को पहनना, वो है हमारे उद्धार का टारगेट, वो है हमारे शरीर में, शरीर का छुटकारा, शरीर का छुटकारा। ये अविनाशी शरीर जो है वो ये नासवान शरीर जो है अविनाशी शरीर में बदल जाना, वो है हमारे उद्धार का टारगेट। तो ये कैसा कार्य करता है, पहले परमेश्वर पवित्र आत्मा हम पर आता है, वो हमारे आत्मा में वास करता है ना। उसके बाद हमारे विचारों को वो बदलता है ना। हमारे विचारों में मसीह का जो अधिकार, ये सब हमारे विचार में पहले आती है, उसके बाद वो हमारे शरीर में प्रकट होती है। पहले जो भी हम विश्वास करते हैं कहाँ, हमारे विचार में, विचार में पहले बदलावट लाना चाहिए। मसीह आपका हमारे लिए क्या क्या, इसलिए बोलते हैं विश्वास जो है सुनने के द्वारा। जब हम सुनते हैं वो हमारे विचार में कार्य करने लगता है। इसलिए हम परमेश्वर ने हमें वायदा भी दी है, ताकि हम वायदाओं को सुनते रहते हैं, हमारे विचार में परमेश्वर के ऊपर विश्वास आता है। उसके बाद उस विश्वास जो है हमारे शरीर में कार्य करने लगता है, ताकि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उस मिरास को, उस विरासत को हमारे जीवन में हम क्या कर सके, अनुभव कर सके। तो हम शुरू से हम देखते हैं, हमने इस चैप्टर में अध्याय 1 से लेकर हम 14 तक हमने अध्ययन किया है। इसमें मैंने 10 आशीषें, मसीह में 10 आशीषें मैंने आपको समझाई। पहली बात मैंने समझाया था कि मसीह में हम आशीषित किए गए, सारे आत्मिक आशीषों से हम आशीषित किए गए हैं। उसके बाद मैंने बोला दूसरा आशीष जो है, हम मसीह के द्वारा चुने गए हैं। उसके बाद हम मसीह के द्वारा ठहराए गए हैं। उसके बाद हम मसीह के परिवार में शामिल किए गए हैं। और पांचवा जो है, हम छुटकारा पा चुके हैं। उसके बाद छठवां चीज जो है, हम आशीष हमने देखा है कि परमेश्वर ने उसके अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से किया है। उसके बाद परमेश्वर ने अपने इच्छा को, रहस्य को हमें बताया है। उसके बाद आज हमने देखा है परमेश्वर द्वारा हमें वो विरासत मिली है मसीह में। उसके बाद हमने देखा है कि हम उसकी महिमा के लिए बुलाए गए हैं। अंतिम आशीष हमने देखा है, हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। ये है मसीह में 10 आशीष है। तो आने वाले हफ्तों में हम उसके आगे पौलुस का एक प्रार्थना है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और हम लगातार एफिसियों के बारे में अध्ययन करते जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग लगातार सुन रहे हैं और इस वचन को आप समझ पा रहे हैं, ताकि ये आशीषों को केवल सुनना नहीं है, उसको हम विश्वास करें और हमारे जीवन में उस आशीषों को अनुभव कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद परमेश्वर। विशेष कर आपने हमसे आपके वचन के द्वारा आपने बातचीत किया है प्रभु जी। पिछले
5 हफ्तों से हम एफिसियों से अध्ययन कर रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने आप में जो भी आशीषें हैं पिता परमेश्वर, उस आशीषों को पिता परमेश्वर आपने हमें दर्शाया पिता परमेश्वर। वो आशीषों को केवल सुनना नहीं है प्रभु जी, विश्वास करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए अनुग्रह करना, ताकि पिता परमेश्वर इस पृथ्वी में रहते हुए पिता परमेश्वर उस आशीषों को अनुभव कर सके और आपके नाम की महिमा कर सके। जितने लोग सुन रहे हैं करने के लिए आप उनको मदद करना प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।